नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी का जो हमारा जो मेंडल का जो तीसरा नियम है वह है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जो कि द्विसंकर संकरण पर आधारित है यानी कि डाइहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित था। तो मेंडल ने क्या किया, डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या किया, दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखते हुए उनका आपस में क्रॉस कराया और दो लक्षण लिए थे, एक प्रभावी दो और दूसरा है दोनों अप्रभावी लक्षण। उन्होंने लिया था पीले और गोल जो कि प्रभावी लक्षण था, उनका क्रॉस कराया था हरे और झुर्रीदार पादपों के साथ। तो उनको पहली पीढ़ी में जो सभी पौधे हैं पीले गोल प्राप्त हुए, यानी कि हरे और झुर्रीदार यहाँ पे क्या है, अप्रभावी लक्षण है। जबकि दूसरी जनरेशन में उन्होंने पहली जनरेशन का आपस में स्वपरागण कराया, तो उनको दूसरी जनरेशन यानी कि सेकंड पीढ़ी में पीले गोल, हरे झुर्रीदार, हरे गोल और पीले झुर्रीदार यानी कि चारों तरह के पौधे स्वतंत्र रूप से प्राप्त हुए। यानी कि जो पहली पीढ़ी के अंदर जो उनको जो अन्य जो पादप थे उनका जो लक्षण अप्रभावी था वो अगली पीढ़ी में जाके स्वतंत्र रूप से प्रकट हुआ, अतः इसे हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी कहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा। तो द्विसंकर संकरण पर आधारित है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखकर किया गया संकरण द्विसंकर संकरण कहलाता है, इसको डाइहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। अब दो कौन कौन से लक्षण लिए थे, तो मेंडल ने मटर के शुद्ध पीले गोल, ये देखिए पीले के लिए YY और गोल के लिए RR, शुद्ध पीले गोल पादपों का संकरण शुद्ध हरे व झुर्रीदार, हरे के लिए y और झुर्रीदार के लिए r वाले पादपों से करवाया। यानी कि पीले गोल पादप का हरे और झुर्रीदार के साथ क्रॉस कराया। तो क्या हुआ, देखिए F1 पीढ़ी में यानी कि पहली पीढ़ी में सभी पादप पीले और गोल यानी कि इस तरह से प्राप्त हुए, अशुद्ध पीले और गोल प्राप्त हुए। यहाँ पीला व गोल प्रभावी है, यानी कि पीला और गोल लक्षण प्रकट हुआ, तो ये क्या है, प्रभावी लक्षण है। जबकि हरा और झुर्रीदार क्या है, अप्रभावी, क्योंकि पहली पीढ़ी में हरे और झुर्रीदार पादप प्राप्त नहीं हो पाए, इसका मतलब ये अप्रभावी लक्षण है। F1 पीढ़ी के स्वपरागण से, यानी कि F1 पीढ़ी का क्या कराया, स्वपरागण। तो F2 पीढ़ी में सभी पादप पीले गोल, हरे गोल, पीले झुर्रीदार और हरे झुर्रीदार सभी पादप प्राप्त हुए। अतः जो प्रथम पीढ़ी के अंदर जो अप्रभावी लक्षण थे वो भी स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में प्रकट हुए, अतः इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। अब देख पीले YY और RR, यहाँ ये है पीले और ये है गोल, इसका क्रॉस करा रहे अपन y यानी कि हरे और r यानी कि झुर्रीदार के साथ। देखिए इसके जो गैमेट्स बनेंगे, यहाँ कैपिटल Y और कैपिटल R, स्मॉल y और स्मॉल r, यानी कि ये युग्मक है। और जब इनका आपस में क्रॉस होगा कैपिटल Y और स्मॉल y, कैपिटल R और स्मॉल r, तो यहाँ इन्हें कैसे पौधे प्राप्त हो रहे, पीले, कैपिटल Y जहाँ पे भी आ गया तो पीले और कैपिटल R आ रहा तो गोल। यानी कि F1 पीढ़ी में फर्स्ट जनरेशन में इन युग्मकों का जो जब फर्टिलाइजेशन होता है YY, देखिए इसका इसके साथ तो YY और ये R और R, ये स्मॉल r है, ध्यान रखिए। तो YY R पीले गोल, यानी कि सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए थे, सभी पौधे पीले गोल प्राप्त हुए। यहाँ क्या कराया इन्होंने, पर परागण कराया, पर परागण। अब देखिए पीले गोल का जो है इन F1 पीढ़ी का हम क्या कराएंगे, अब स्वपरागण कराएंगे। तो F1 पीढ़ी का जब स्वपरागण कराया जाएगा तो क्या होगा, जब F1 पीढ़ी का स्वपरागण कराया जाता है तो चार प्रकार के गैमेट बनते हैं, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r। इसमें जो गैमेट्स बनेंगे दोनों में, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, इसमें जो गैमेट बनेंगे वो बनेंगे कैपिटल Y और कैपिटल R। एक गैमेट तो ये बनेगा कैपिटल Y और कैपिटल R, दूसरा गैमेट बनेगा कैपिटल Y और स्मॉल r, तीसरा गैमेट बनेगा स्मॉल y और कैपिटल R, और चौथा जो गैमेट बनेगा वो बनेगा
स्मॉल y और स्मॉल r, यानी कि ये 4 तरह के गेमेट बनेंगे। इसमें 4 तरह के युग्मक बनेंगे, 4 तरह के युग्मक बनेंगे। अब ये युग्मक ही जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं और इससे इन युग्मकों से किस तरह से दूसरी पीढ़ी प्राप्त होगी। यानी कि ये जो पीले गोल है, पीले गोल का हम क्या करा रहे हैं, स्वपरागण करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, स्वपरागण। और ये F1 जनरेशन की बात हो रही है। F1 जनरेशन के जनक हैं ये। क्या है ये, F1 जनरेशन के जनक। इनसे जो युग्मक बन रहे हैं, ये 4 तरह के युग्मक बनेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। अब ये इन युग्मकों का आपस में हम क्या कराएंगे, स्वपरागण कराएंगे। तो क्या होता है देखिए, हम देखते हैं। तो हम चेकर बोर्ड बना लेते हैं। ये चेकर बोर्ड है, इसमें देखिए ये चेकर बोर्ड है। हमारे गेमेट लिख देते हैं यहाँ पे हम, ये हम इनका स्वपरागण करा रहे हैं। कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R और स्मॉल y स्मॉल r। यहाँ पे भी वही गेमेट है, इनका आपस में हम स्वपरागण कराएंगे। अब देखिए यहाँ इसका गुणा करेंगे इससे, y y r r। तो यानी कि बड़ा y किसको बताता है, पीले को, और बड़ा r किसको बताता है, गोल को। यहाँ इसका गुणा कीजिए, y y कैपिटल R स्मॉल r। तो ये भी क्या है, पीले और गोल। यहाँ इसका इसके साथ तो पहले कैपिटल Y फिर स्मॉल y r r दोनों बड़े हैं। तो यहाँ पे भी आपको पीले और गोल पौधे प्राप्त होंगे। कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R और स्मॉल r, यहाँ पे भी पीले और गोल पौधे प्राप्त होंगे। अब इनका कैपिटल Y दोनों और एक r बड़ा एक छोटा, तो यहाँ पे भी पीले और गोल। यहाँ देखिए दोनों y बड़े और दोनों r छोटे। इसका मतलब यहाँ पे भी पीले, और ये स्मॉल r जो कि मैंने बताया था, ये झुर्रीदार को बताता है। किसको बताता है, झुर्रीदार। तो पीला और झुर्रीदार। यहाँ देखिए कैपिटल Y कैपिटल स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, तो ये क्या है, पीले गोल। अब यहाँ कैपिटल Y और स्मॉल y और दोनों R R, तो ये है पीले प्लस झुर्रीदार, क्योंकि स्मॉल r आ रहा है यहाँ पे। अब कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R, तो यहाँ है पीले और ये है गोल। यहाँ देखिए बड़ा, ये छोटा, और ये बड़ा और छोटा, ये भी पीले और गोल। यहाँ दोनों y छोटे हैं और दोनों r बड़े हैं। तो स्मॉल y किसको बताता है, ये हरे को बताता है, और ये राउंड किसको बताता है, गोल को। तो हरा गोल। अब यहाँ पे देखिए दोनों y छोटे और एक r बड़ा एक छोटा, तो ये है हरे और गोल, हरे और गोल। अब इसमें लास्ट लाइन रह गई, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, ये है पीले और गोल, और यहाँ पे बड़ा y छोटा y, और दोनों r कैसे हैं, छोटे हैं। तो ये क्या आएगा, पीले और झुर्रीदार। स्मॉल r जहाँ पे भी आ रहा है उसको हमें झुर्रीदार मानना है। और दोनों y छोटे हैं और एक r बड़ा और एक r छोटा, तो ये हो जाएगा हरे और राउंड यानी कि गोल। और देखिए आखिरी एंड में दोनों y छोटे और एक r छोटा, तो ये हो जाएंगे हरे और झुर्रीदार। अब हमें ये F2 पीढ़ी प्राप्त हो चुकी है। तो F2 पीढ़ी में हम देखेंगे यहाँ पे पीले गोल जो पौधे हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 8 और 9, यानी कि 9 पौधे हमें कैसे प्राप्त हो रहे हैं, पीले गोल। इसके अलावा देखिए यहाँ पे हमें हरे गोल 1 हरे गोल 2 और हरे गोल 3 पौधे हमें कैसे प्राप्त हो रहे, हरे और गोल। इसके बाद हरे गोल के बाद पीले झुर्रीदार देखिए 1 पीले झुर्रीदार 1 पीले झुर्रीदार 2 और पीले झुर्रीदार 3 पौधे हमें पीले झुर्रीदार पौधे प्राप्त हो रहे हैं। और आखिरी एंड में देखिए हरा झुर्रीदार हमारे पास एक ही है, हरा झुर्रीदार। तो इस तरह से समलक्षणीय अनुपात हमें क्या प्राप्त हो रहा है,
9 समलक्षणी अनुपात क्या प्राप्त हो रहा है हमें, समलक्षणी अनुपात 9:3:3:1, यानी कि 9 पौधों पीले गोले, 3 हरे गोल, 3 पीले जुर्रेदार और 1 है हरा जुर्रेदार। ये तो हुआ समलक्षणी अनुपात। अगर जिन की बात करें तो देखिए शुद्ध जो पीला गोल है वो एक ही पौधा है, इसको अपन हेज का निशान, और शुद्ध जो हरा जुर्रेदार है वो भी एक ही पौधा है, इसको @ का निशान दीजिए। इस तरह से इसका जो अगर समजीनी रेशो देखा जाए, समजीनी अनुपात F2PD के लिए, कौन सी पीढ़ी में बता रहे हैं अपन, F2 पीढ़ी में, तो F2 पीढ़ी में समजीनी जो रेशो है वो आता है, आपको याद रखना 12:24:12:12:1। तो इस तरह से 12:24:12:12:1 का रेशो हमें प्राप्त होता है। यानी कि एक पौधा ऐसा है जो शुद्ध पीला गोल है, 2 ऐसे होते हैं जिसमें कैपिटल Y है और बड़ा और छोटा R है। देखिए दोनों आगे कैपिटल Y है और बड़ा छोटा, तो ये देखो बड़े और छोटा दोनों कैपिटल I, ये दोनों एक जैसे जीन वाले मिल रहे हैं, तो इसके लिए हम डॉट का चिन्ह लगाते हैं, तो ये दोनों एक जैसे हैं। इसका ये हो गया। इस तरह से इस तरह का रेशो वाला ये देखिए 1। अब देखिए अपन देखते हैं ये जो 4 रेशो आ रहा है, 1 2 3 4, यानी कि ये जो चारों पौधे एक जैसे प्राप्त होते हैं, तो इनका जो रेशियो है वो 4 है यहाँ पे ये। इसके बाद फिर 1 अलग जीन वाले, फिर 2 अलग जीन वाले, फिर 1 अलग जीन वाले, फिर 2 अलग जीन वाले, और हरे जुर्रेदार है वो अलग ही जीन वाले हैं। तो इस तरह से समजीनी अनुपात यानी कि समान तरह के जो जीन वाले जो हैं वो हैं 1:2:4:1:1:2:1:1 प्राप्त होते हैं। तो डबल हाइब्रिड क्रॉस के अंदर समलक्षणी अनुपात क्या है, वो है आपको याद रखना है 9:3:3:1, और समजीनी अनुपात क्या है 1:2:4:1:2:1:1:2:1, ये आपको याद रखना है 12:24:12:12:1 F2 जनरेशन के लिए। तो ये चेकर बोर्ड की सहायता से हमें कितने तरह के पौधा प्राप्त हुए, 16 पौधे प्राप्त हुए। कितने, 16 में 3 पीले गोल, 3 हरे गोल, 3 पीले जुर्रेदार और 1 हरा जुर्रेदार। तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहता है कि जब 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का आपस में क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी के अंदर हमें वे ही पौधे प्राप्त होते हैं जो प्रभावी है, यानी कि पीले और गोल प्राप्त होते हैं। लेकिन जब दूसरी पीढ़ी में आपस में हम पहली पीढ़ी के जनकों का आपस में स्वपरागण कराते हैं तो दूसरी जनरेशन में हमें स्वतंत्र रूप से, यानी कि जो कारक जो है वो एक दूसरे को प्रभावित किए बिना अगली पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से अपने लक्षण को प्रकट कर देते हैं। इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी, या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम इसीलिए कहते हैं। यानी कि जो पहली पीढ़ी के अंदर जो केवल पीले और गोल पौधे प्राप्त हुए थे, हरे गोल, पीले जुर्रेदार और हरे जुर्रेदार, ये जो स्वतंत्र रूप से ये अगली पीढ़ी में फिर से प्रकट हो जाते हैं। यानी कि ये जो है ये एक दूसरे जो फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे को प्रभावित किए बिना अगली पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से अपने लक्षण प्रकट कर देते हैं। अतः इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। तो इसमें आपको लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। संकरण, एकल संकर संकरण, और यहाँ मैं लिख देता हूँ द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण। इनके अंदर आपको ये क्या याद रखना है, क्या पूछा जा सकता है एग्जाम्स के अंदर, इनके अंदर पूछा जा सकता है। एक तो इसमें आपको याद रखना है समलक्षणी अनुपात, क्या याद रखना है, समलक्षणी अनुपात, और यहाँ याद रखना है समजीनी अनुपात। तो देखिए एकल संकर संकरण का जो समलक्षणी जो अनुपात वो 3:1 है, जबकि द्विसंकर संकरण का जो समलक्षणी अनुपात है F2 जनरेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो है 9:3:3:1, ये याद रखना है आपको। इसके अलावा समजीनी अनुपात की बात करें तो इसका है 1:2:1, और इसका अनुपात है 12:24:12:12:1। ये अनुपात आपको याद रखना है, किसके लिए, डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए।
तो ये एकल संकर संकरण के लिए और ये द्विसंकर संकरण के लिए समलक्षणी अनुपात है 3:1 एकल संकरण के लिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए, और डाईहाइब्रिड के लिए है 9:3:3:1, जबकि समजीनी अनुपात है 1:2:1, जबकि इसके लिए है 12:24:12:1। तो स्वतंत्र अपयूहन का नियम क्लियर हो गया। क्या है स्वतंत्र अपयूहन का नियम? कि जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की जो स्टडी करते हैं तो उसको डाईहाइब्रिड क्रॉस करते हैं, और पहली पीढ़ी में प्रभावी लक्षण यानी कि पीले और गोल पौधे प्राप्त हुए, हरे और जुरीदार यहाँ पे अप्रभावी लक्षण है। जब पीले और गोल जो पहली पीढ़ी के जनकों का आपस में स्वपरागण कराते हैं तो अगली पीढ़ी में ये जो कारक है एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से अलग अलग विभाजित हो जाते हैं और हमें 4 तरह के पौधे प्राप्त होते हैं, पीले गोल, हरे गोल, पीले जुरीदार और हरे जुरीदार। इस तरह से पीले गोल का रेशा है 3, पीले जुरीदार का 3 और हरे गोल का 3 और हरे जुरीदार का 1 प्राप्त होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपने देखा, धन्यवाद।